राजस्थान में ऐसा दौर चल रहा है कि किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ के लिए धरने और प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। राजस्थान में जंगल राज चल रहा है, ये कहना था आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शोएब खान का, जो कि कुचामन में 2 दलित युवकों की हत्या मामले में कुचामन थाने के बाहर चल रहे धरने में पहुंचे थे। धरने में अपने संबोधन के दौरान शोएब खान ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ही निशाने साधे। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो जाति और धर्म के नाम पर सियासत करके अराजकता फैलाकर राज कर रही है और जनता परेशान है। इसका समाधान यही है कि इन सरकारों को जनता उखाड़ फेंके। उन्होंने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि संविधान खत्म हो रहा है और वो लोग जो चाहे भाजपा से हो या कांग्रेस से बाबा साहेब के नाम पर सांसद और विधायक बने हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शोएब खान ने प्रदेश की जनता के नाम इस मौके पर संदेश भी दिया और कहा कि आपको बाबा साहेब ने वोट की ताकत दी है, अपने वोट की कीमत पहचानिए और आने वाले चुनाव में उसी को जनप्रतिनिधि चुनिए जो कि इंसानियत को बचाने वाला हो, संविधान को बचाने वाला हो। बड़ा अफसोस होता है कि जिसको के लोग जननायक बोलते थे, वो आज राजस्थान की जनता के लिए खलनायक बन चुका है। चाहे से कार्तिक भिल लो, इंद्र मेघवाल लो, जितेंद्र मेघवाल लो, या मूसा उर्फ मौसम लो, या जुनैद और नासिर लो, या सद्दाम लो। अभी नगर के अंदर एक 15 दिन पहले मर्डर हुआ। और या जो सुसाइड स्कूलों में हो रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं या उनको बनाया जा रहा है, उनको लो। कहीं पे भी किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है कि जंगल राज हो चुका है, कोई इंसाफ नहीं है। हर जगह पे हम लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्टर को एसपी को घेरते हैं। अभी हमारा कार्तिक भील के लिए हमने घेरा सिरोही के अंदर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने माना कि ठीक है, आप बॉडी ले लीजिए और पोस्टमार्टम करा दीजिए, क्रियाक्रम कर दीजिए, उसके आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। अफसोस की बात यह है कि आज भी कार्तिक का परिवार वहाँ पे बैठा हुआ है। ये सरकार सिर्फ संवेदनशील हो चुकी है। ये जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे सिर्फ अराजकता फैला रहे हैं और इसी के बेस के ऊपर ये सियासत कर रहे हैं। लिहाजा इन सरकारों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। संविधान को बचाना है तो इसके अलावा कोई चारा नहीं। देखिए, आपने भाजपा का नाम लिया, बीजेपी यानी भस्मासुर जननी पार्टी, वो धर्म के नाम पे हमारे देशवासियों को आपस में लड़ा रही है। 2-4 मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग करवा दी, फिर आतंक फैला दिया। मेरे समझ से परे बात है कि जो भारतीय मरता है, चाहे वो मुस्लिम मरे, चाहे वो गैर मुस्लिम मरता है, भारतीय मरता है। मगर बीजेपी यानी भस्मासुरों ने ये लगा लिया है कि 2-4 मुस्लिमों को मरवाओ, उनका मॉब लिंचिंग करो और इस बेस के ऊपर हम लोग नफरत फैलाएं और नफरत के बेस पे सियासत करें। बड़ा अफसोस होता है, संविधान ख़त्म हो रहा है, संविधान के लिए कोई नहीं बोल रहा है। बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी जो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से MP MLAs बने हुए हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है कि ये सिर्फ अम्बेडकर की वजह से, जिन्होंने रिजर्वेशन दिया कि ये असली भारतीय भारत के ऊपर हुकूमत करें और संविधान को चलाएं, यही संविधान के सबसे बड़े भक्षक हैं। मैं हमारी राजस्थान की जनता को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि संविधान ने आपको, अम्बेडकर साहब ने आपको वोट की ताकत दी है। अब पहचानो, बीजेपी और कांग्रेस आपको लगातार फुटबॉल बना रही है, आपको हिंदू मुस्लिम करा रही है, जात पात के ऊपर लड़ा रही है। अगर तुम इंसानियत को बचाना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो और राजस्थान को ऐसे लोगों से बचाना चाहते हो, तो आप लोग अपने वोट का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमें आप वोट दो, हम आपसे सिर्फ ये कहेंगे पहचानो। अगर आपको ये लगता है कि हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं, हम संविधान को चलाने वाले लोग हैं, हम प्रशासन को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं, तो आप हमें वोट करिएगा अमन शांति के लिए, संविधान के लिए। प्रशासन सरकार के लिए मैं क्या कह सकता हूं? देखिए, IAS IPS हैं, ये लोग प्रशासन, ये संविधान को चलाने वाले लोग हैं और यही लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो किससे मांगे? रही सरकार की बात, तो सरकार तो आप देख ही रहे हैं, कहीं से कहीं तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। जस्ट इमेजिन करिए कि ये सरकार जब कन्हैया का मर्डर होता है तो उसके घर पे जाके बैठ जाती है, क्योंकि उसने मियाँ ने करा, और उसको 50 लाख 2 नौकरी देती है। यहाँ पे 2 मर्डर हो गए, अनबिलीवेबल, इतना ज़बरदस्त, और वो भी 20-22 साल के बच्चे। तो क्या यहाँ सरकार का फर्ज नहीं बनता यहाँ है? और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि जो हम लोग पैसा मांग रहे हैं वो सरकार नहीं दे रही है, जो हम टैक्स देते हैं ना, वही पैसा सरकार देगी। तो वो हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, साफ सी बात है। तो वो पैसा हमारा है और हमारी जनता के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? मगर आप तो जात पात के बेस के ऊपर जाते हैं, नफरत के बेस पे जाते हैं। लिहाजा आप दोनों को इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें प्रशासन से उम्मीद है जो संविधान को चलाते हैं, जैसे कि IAS IPS हुए, यही संविधान को बचा सकते हैं।